अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये सैटरडे के दिन की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बच्चों ने आज सैटरडे था और अरहम सुबह गया है 7:30 साढ़े 8 बजे सॉरी घर से गया है। उसका आज टूर्नामेंट था तो वो तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा के चला गया। असद ने भी अपनी मर्ज़ी का नाश्ता खुद ही कर लिया था और समी ने भी इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ही ये खा वाली लिया। ना तो अपने लिए फिर मैंने पराठा ये बनाया। आपके लिए छुट्टी है। इनके लिए अपने हमें हस्बैंड छेड़े के ना लिए आओ। इन्होंने कहा कि आज मैंने पराठे का मूड नहीं है, इनको मैंने चाय और रस दे दिए और नाश्ता इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। यानी हर किसी ने अपनी मर्ज़ी का नाश्ता किया है। तो मैं पराठा ज़्यादातर वैसे मैं बहुत कम कभी-कभार पराठा खाने वाली हूँ, लेकिन जब से माशाल्लाह से ये रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ है, तो मुझे आदत पड़ गई हुई है और अब मैंने वीकेंड पे मैंने अपने लिए लाज़मी पराठा बनाना होता है और भिंडियों का सालन पड़ा हुआ था, तो मैं उसके साथ अपना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो उसके बाद ये आज सैटरडे का दिन था और हमने भी आज गोरों की तरह जो वीकेंड है वो हफ़्ते का दिन जो है वो गार्डन में ही गुज़ारा है। इसकी सफाई होने वाली थी, घास काटी है इन्होंने और आज समी ने पहली दफ़ा ये जो हमारी बाड़ है इसकी ट्रिमिंग की है। ये एक्चुअली वैसे सैफ़ ही करता रहा है। अच्छा हम लोगों ने ऐसे क्या हुआ है हम लोगों ने क्या किया है कि सैफ़ माशाल्लाह से 13-14 साल का था। इसने अपना ये हाइट खींच ली थी और हमने इसे बड़े-बड़े कामों पे लगा दिया था। ये जैसे ये इलेक्ट्रिक ट्रिमर है, ये बहुत स्पीड में चलता है, तो इसे हमने 14-15 साल की उम्र में पकड़ा दिया था और अब माशाल्लाह से समी 17 का होने वाला है और आज इसने पहली दफ़ा इसने हाथ लगाया है। कौन? डरता था या हम लोगों को ये था कि सैफ कर लेता था तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आप नहीं लेकिन करवा रहे उसने थे? वैसे कई दफ़ा सैफ ने कहा है कि मम्मा जी मेरे से तो आप लोग बड़ी छोटी उम्र में काम लेना शुरू हो गए हैं और सम्मी से अभी तक आप कुछ भी नहीं करवाते। तो आज इसने माशाल्लाह से पहली दफ़ा काटी है, तो लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परफेक्ट काम किया है इसने। और इसके बाद मैं साथ-साथ किचन में मैं आई थी दरमियान में, कभी गार्डन में और कभी किचन में, तो मैं पहले आके तो चिकन निकाल गई हुई थी और इस टाइम मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। जैसे इसकी पहले खाल उतारी और अब मैंने इसको कट्स लगा दिए। तो समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या पकाऊँ दोपहर में। सैफ ने भी आना है, उसने तकरीबन आ जाना है 3 साढ़े 3 4 बजे, तो भूख लगी हुई होगी और समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं ना ओवन में ये बनाती हूँ चिकन और सब्ज़ियाँ साथ में। और इसके लिए फिर मैंने चिकन को कट्स वगैरह लगा के तो मसाला रेडी कर लिया था और ये सब्ज़ियाँ अब मैं काट रही हूँ। सब्ज़ियों में मैंने मेरे पास बैंगन पड़ा हुआ था एक, वो ले लिया है मैंने। आलू काटे हैं, प्याज वगैरह इसके अंदर जाएँगे और पापरिका और पेपरोनी जो भी मुझे सब्ज़ी मिली फ्रिज में, जो वेजिटेबल बॉक्स में पड़ी हुई, तो वो मैंने इसमें डाल देनी है। अच्छा चिकन को मसाला इस टाइम मैं लगाने लगी हूँ। ऑलिव ऑयल डाला है, तंदूरी मसाला डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, ज़ीरा भुना कुटा हुआ और खुश्क धनिया डाला है और कश्मीरी मिर्च डाली है। और इसके अलावा ये जो लीमू का रस है वो एक मैंने हाफ़, जो बड़े वाला लीमू होता है वो मैंने हाफ़ निचोड़ दिया था। जितना मर्ज़ी डाल लें लीमू का, क्या है इसका तो टेस्ट अच्छा ही लगता है इसमें। और जो इसमें मैं ज़्यादा भी डाल लूँ तो खैर ही है, क्योंकि सब्ज़ियों ने भी बीच में जाना है, मैं इसके अंदर बेक होंगी वो भी साथ ही। तो यहाँ पे मैंने निकाली है अपनी बेकिंग ट्रे और जो बक पेपर था, यानी वो जो पेपर नीचे रखना होता है, वो मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है। वो भी फॉइल पेपर भी ख़त्म हुआ है, तो मैंने ऐसे क्या किया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके उसे ब्रश के साथ अच्छी तरह से लगा दिया। वैसे भी ये नॉन स्टिक ही हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने कुकिंग ऑयल लगा के तो उसके ऊपर फिर अल्लाह के सपुर्द मैंने ऐसे चिकन डाल दिया था। इस टाइम मुझे डर था कि कहीं ये चिपक ही ना जाए साथ, और फिर उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, एक्स्ट्रा काम फिर बढ़ जाता है। लेकिन अब तो मैं आपको बता सकती हूँ, ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन ट्रे रही थी, कुछ भी चिपका नहीं था। तो ये देख लें जी सब्ज़ियाँ, चिकन को मैंने मसाला लगा के रख दिया है, तो अब उसी बाउल में मैंने सब्ज़ियाँ डाली हैं और उनके अंदर भी थोड़े-थोड़े मसाले डाल के कुकिंग ऑयल डाला है और थोड़ी-सी नमक मिर्च वगैरह और कलौंजी डाली है मैंने और राई दाना, और ये सब्ज़ियाँ मैंने इस तरह से मसाले वगैरह लगा के तो मैंने रख देनी है ओवन में, क्योंकि इन्होंने बेक होने में इन्हें घंटा डेढ़ लग ही जाता है। डिपेंड करता है आपके ओवन के ऊपर। ये मेरे वाले ओवन में अगर मैं इसे सही स्पीड पे रखूँ तो ये तो कह लें कि 40-45 मिनट में तैयार हो जाती हैं, लेकिन मैंने इन्हें आज स्लो हीट पे पकाना है। मेरे पास काफ़ी टाइम है और वैसे भी मैं बिज़ी हूँ, तो ये मैं ऐसे बाकोफ़न में ऐसे रख के तो फिर अपने बाकी जो काम है वो मैं ख़त्म कर लूँगी। तो जिस दिन मैंने इस तरह से चिकन बेक वगैरह करना हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है, वो इतनी देर खड़ा नहीं होना पड़ता, हांडियाँ पकाओ, रोटियाँ। ये वाला जो चिकन है मेरे बच्चे ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि किंजा सुबह ले गई हुई थी गाड़ी, वरना मैंने तुर्किश वो ब्रोट ले आनी थी जाके, बच्चे उसके साथ भी बड़े शौक से ही खा लेते हैं। बाद में मैंने अभी इसके साथ चटनी भी बनानी है।
तो मैं आई हुई थी ऊपर और अपनी जो साइड टेबलें हैं बेड की, तो मेरा दिल था कि उनके दराज़ों की मैं ज़रा सफाई करूँ, थोड़ी-सी ऑर्डनिंग करूँ। तो ये ज्वेलरी मैंने काफ़ी सारी निकाल के रखी है, अभी मैंने इसकी ऑर्डनिंग करनी है। तो ये जो गोल्डन सा है ना, इसे देख के मुझे हँसी आ गई। मैंने कहीं जाना था तो ये मेरे सूट के साथ मैचिंग में मैंने पहना हुआ, तो ये मुझे कह रहे हैं कि ये तवा तो हटाओ पीछे से। मैं कहूँ कौन सा तवा, मेरे हाथ में तो कोई तवा नहीं है। ये कहते हैं ये जो तूने गले में लटकाया हुआ है ये तवा सा। तो इतनी मुझे हँसी आई और अभी भी मुझे वो इनकी ये बात याद आ गई। तो ये देखें जी, मैंने अपनी ज्वेलरी भी थोड़ी-सी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली है और काफ़ी सारी मैंने पहन भी ली है। मैंने कानों में भी जो हाथ चढ़ा पहन लिया, हाथों में, और अंगूठियाँ वगैरह पहन ली, बल्कि डार्क कलर की लिपस्टिक मुझे मिल गई थी, डार्क मैरून सी, रेड सी, वो मैंने लगा ली। और सभी को बहुत पड़ा हुआ था कि मम्मा जी ये क्या आपने लिपस्टिक क्यों लगाई है? तो मुझे टाइम याद आ गया कि कुछ अर्सा पहले तक जब कहीं बाहर जाना होता था, अगर मैं कभी ऐसे निकलती थी तो ये कहते होते थे छोटे बच्चे कि मम्मा जी लिपस्टिक लगाएं, और वो भी रेड कलर की। और अब मैं कभी लगा लूँ तो कहते हैं नहीं इसे उतारो, आप अजीब सी लग रही हो, आप हमारी मामा नहीं लग रही, आप अजीब सी लग रही हो। तो ये देखें जी, अरहम आ गया है और माशाल्लाह से ये लोग जीत के आए हैं। ये अपनी क्राइस में हमारे इलाके, ये जो जितनी भी इनके मैचेस थे ये जीत गए हैं और आज इन्हें गोल्ड मेडल मिला, ट्रॉफ़ी मिली है। और सब बच्चों को ये छोटे कप दिए उन्होंने। ट्रॉफ़ी तो ज़ाहिर है फ़ाइन में रहती है, और ये कप बच्चे ये जो हैं वो घर लेके आए हैं। और इसे मेडालियन भी मिला था, गोल्ड मेडल भी मिला था। गोल्ड क्या होता है, जैसे इन्होंने सिंबल के तौर पे वो गोल्डन से कलर का बच्चों को जो दिया है। तो ये खाना हमारा रेडी हो गया है और मुझे खैर भूख तो नहीं थी, लेकिन ये जब ये खा रहे थे अरहम और उसके पापा ने खाना शुरू किया तो मुझे भी मैंने कहा चलो मैं भी चख लेती हूँ थोड़ा सा। और ये सैलड वगैरह इन्होंने ही बनाया, चटनी मैंने बना दी थी अपनी बिल्कुल नॉर्मल, धनिया पुदीना और टमाटर वगैरह डाल के, लहसुन डाल के, ये जो मैं चटनी बनाती हूँ। और मुझे इस तरह से ये चिकन बना हो तो सब्जियां मैं अपने लिए ज़्यादा डालती हूँ। बच्चे जो हैं ये सिर्फ इन्होंने बीच में से ये पोमस ये आलू निकाल के खाने हैं, ये पापरिका, पेपरोनी या जो दूसरी जितनी भी सब्जियां, बैंगन वगैरह, ये या मैं खाऊंगी या मेरे हस्बैंड। बच्चे ये चिकन वगैरह ही खाएंगे। तो खाने से फ़ारग होकर मैंने आज डिसाइड किया हुआ था, आज सुबह ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने जो कपड़े श्लिंक करके रखे हुए हैं ना, आज उनकी मैंने कटिंग करनी है, उन्हें मैं शुरू करूँ ताकि उनकी मैं स्टिचिंग भी कर लूँ। पहले कटिंग करूँगी तो स्टिचिंग होगी ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तकरीबन कह लें महीना हो गया मैंने उनको श्लिंक करके रखा हुआ है। तो ये है जी मेरा नाप, जो मैंने अपने नाप के मुताबिक एक पैटर्न सा काट के रखा हुआ है, और इसको रख के ऊपर कपड़े के तो मैंने कटिंग कर लेनी है। ये सबसे इजी और आसान तरीन मुझे मेथड लगता है। तो ये देखें जी, वो मैं कटिंग की तरफ फिर जाती हूँ। ये बाहर बेल हुई थी तो हमारी हमसाई आई है, उन्होंने आज ग्रिल की है, तो वो मेरे बर्तन थे कुछ उसकी तरफ, तो वो वापस करने आई है। और ये सारे बर्तन मेरे ही हैं, उनके घर जो गए हुए थे। तो जैसे हम लोगों में ऐसे है कि अगर कोई बर्तन आए तो खाली नहीं भेजना, तो उन्होंने आज ग्रिल की थी तो ये चीज़ें उन्होंने भेजी हैं। ये मेरा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल इनमें सिर्फ नमक होता है और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये जो रेडनेस सी है ये कोई टमाटो पेस्ट डालती है। ये मिर्चें वगैरह इनके खाने में बिल्कुल नहीं होती, तो मुझे तो बारबेक्यू अगर मिर्चें नहीं है तो मज़ा ही नहीं आता, लेकिन बच्चों को ये बहुत पसंद आया है। ख़ासकर इनकी ये जो रोटी सी ये बनाती है ना, ऊपर ये टमाटो मार्क लगा के, तो इनको ये सेकते हैं तो ये बड़ी मज़े की रोटी बनाते हैं ये लोग। है होती तो ये रेडीमेड ही है, लेकिन ऊपर ये जो सॉस लगाती है तो उससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मुझे आ गया था सैफ का फ़ोन कि मैं इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो आप प्लीज़ लेने आ जाओ। तो किंजा आ गई थी अपनी जॉब से, तो आके वो रेस्ट कर रही है, तो मैंने कहा कि आप थोड़ी देर सो जाओ तो मैं जाके ले आती हूँ। तो इस टाइम मैं और अरहम हम लोग आए हुए हैं सैफ को लेने के लिए। तो सैफ को मैं ले आई थी और इधर मेरे पास बैठे वो बातें कर रहा है, और मैंने सोचा कि मैं अपना ये जो कटिंग का काम अधूरा छोड़ गई थी ये मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न सा ऊपर रख के कपड़े के, तो इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत आसान तरीका है। मैंने गलती ये की कि मैंने आजकल कमीज़ें स्ट्रेट चल रही हैं, लेकिन मैंने ये फिटिंग में काट के रखा हुआ है। जब मैंने शुरू करना था ये काम तो मेरे दिमाग में था कि मैंने इसको स्ट्रेट रखना है, सिर्फ कंधे की कटाई या ऊपर से तीरा वगैरह काट लेना है और
नीचे से मैंने इसे कुर्ते की तरह स्ट्रेट रखना है। लेकिन बीच में मैं सैफ को लेने चली गई, आगे 1-2 और काम किए तो फिर मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया और मैंने इसको ऐसे फिटिंग में काट लिया। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा-सा इसे फिर भी जब स्टिचिंग करूँगी ना तो इसको मैं थोड़ा-सा स्ट्रेट कर लूँगी। तो ये मैंने पैटर्न अपनी लंबाई, चौड़ाई और फिटिंग के हिसाब से काट के रखा हुआ है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बार-बार आप लोगों को नापना नहीं पड़ता। मैंने जो स्टिचिंग सीखी हुई है अपनी फूफो जी से सीखी हुई है, वो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट थी। उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था और बड़ी फूफो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए फ़ौत हो गई हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह से बड़ी वो कह लें कि ज़हीन ख़ातून थी। पूरे मोहल्ले की औरतें आके उनसे अपने सारे छोटे-मोटे मसले मसाइल, कोई स्वेटर किसी को नहीं बुनना आता तो वो इनसे आके सीख रही थी। क्रोशिया का काम, इस तरह की स्टिचिंग, कोई भी डिज़ाइन कोई उन्हें दे दे तो उनके लिए चुटकियों पे वो ऐसे मिनटों-सेकंडों का काम होता था। तो शर्ट मैंने काट ली है और जो शलवार है वो भी मैंने ऐसे सिंपल सी इसे पाकिस्तान में हम लोग गुड्डी काट शलवार कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा रख के तो इसको मैंने काट लिया और इसके ऊपर अब बेल्ट आ जाएगी। जो बिगिनर हैं या जिनको स्टिचिंग वगैरह नहीं आती है या थोड़ी बहुत सुध-बुध है, मैं एक टिप ये भी दे सकती हूँ कि अगर आपके पास कोई अपनी पुरानी शर्ट पड़ी हुई है किसी अच्छे टेलर के हाथ की सिली हुई, तो उसे उधेड़ के प्रेस करके तो ऐसे उसका पैटर्न सा बना के रख लें, वो आपकी बहुत हेल्प देगी। इधर हम लोगों को यही मसले मसाइल हैं, इधर जर्मनी में हमारे इलाके में तो कम ऐसे ही है, कोई भी नहीं है जो आपको स्टिचिंग करके दे। खुद ही आपने अगर कोई हाथ पाँव मारना है तो खुद ही आपने करना है। तो स्टिचिंग मैंने करके कटिंग मैंने करके रख ली है और सैफ साहब ने जो मैंने खाना बनाया उसे नहीं वो पसंद आया, उसमें उसे लगा है कि मिर्चें तेज़ हैं। ये आजकल थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं मिर्चों से, तो इसने जो साथ वालों के घर से वो आया था बारबेक्यू ग्रिल की चीज़ें जो आई थी वो उसने खाई हैं, उसको उसका मज़ा आया है। तो इस टाइम मैं जो स्ट्रॉबेरी हम लोग कल तोड़ के लेके आए थे, उसको मैंने मैंने कल आते ही धो के तो रख लिया था, लेकिन इस टाइम मैं उसके लिए जो ममलाड मैंने बनाना है तो वो उसको मैं अब काटने लगी हूँ और बाद में इसका ममलाड रेडी करते हैं, यानी जैम, आप ममलाड ही कह लें या जैम कह लें। तो इसके लिए मैंने ये सारी तकरीबन थी, ये स्ट्रॉबेरी होंगी तकरीबन 3 किलो के करीब। इसको मैंने अच्छी तरह से छोटा-छोटा काट लेना है और थोड़ा-सा पानी डाल के और चीनी डाल के तो मैंने इसे पकने के लिए रख देना है। और बीच में मैंने एक पूरा लीमू वो भी निचोड़ा था और मुझे रात का टाइम हो गया था, इतनी मेरी लुस्ट नहीं थी कि इसको मैं और छोटा-छोटा करूँ, इसलिए मैंने थोड़े बड़े पीसेस रख लिए थे। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई करनी है तो बेहतर है कि इसको बहुत छोटे-छोटे पीसेस करके काटें। लेकिन मैंने इसे बाद में फुरियन कर लिया था स्टाफ मिक्सर से, और साथ ही मैंने जो फ्लैश एंड जिसके अंदर ये जो बोतलें मैंने जैम के लिए यूज़ करनी है उन्हें मैं स्टेरिलाइज़ कर रही हूँ। मैंने पानी खोलते हुए पानी मैंने डाल दिया था और कम से कम 10-15 मिनट इन्हें पकाना है, इन बोतलों को भी और उनके ढक्कन को भी अच्छी तरह से मैंने इन्हें पकाना है। और जैसे ही मेरा मामलाद है ये जो मैंने बनाया है थोड़ा सा थिक हो गया था, मुझे लगा है कि ये इतना ही थिक मुझे चाहिए, तो उसको मैंने जो फ्लश एंड ये जो बोतलें मैंने स्टेरिलाइज़ की थी उसके अंदर गरम-गरम बोतल के अंदर मैंने इसको मामलाडे को फ़िल कर देना है। यानी मामलाडे भी गरम होगा, खौलता हुआ होगा, और ये जो बोतल है ये भी बहुत गरम होगी। तो थोड़ी एहतियात तो बरतनी पड़ती है। हैंडशू वगैरह मुझे वो किचन ग्लव्स पहनने चाहिए थे, वो मैंने इस टाइम नहीं पहने, लेकिन मैंने इस तरह रुमाल से इसे पकड़े रखा है, लेकिन ये फिर भी बहुत गर्म था। तो इस तरह से फिलिंग मैंने इनकी कर ली है और इनको मैंने इस तरह से उल्टा के रख देना है। उल्टा के रखने से ये एयर टाइट बंद हो जाएंगी और इन्हें एक लॉक सा लग जाएगा, तो ये इनकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। आप इसे 2 साल तक रखें, इसे कुछ भी नहीं होगा। और अभी तक मेरे पास बेसमेंट में पड़ा हुआ है मामलाड जो मैंने 2018 में बनाया था, और वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।